औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज हम बात करते हैं कि सीलिएक डिजीज़, ग्लूटेन एलर्जी या गंदम से एलर्जी का होम्योपैथिक में क्या ट्रीटमेंट है और वो कौन सी अद्वियात हैं जो अगर हम दें तो ये गंदम से एलर्जी या ग्लूटेन एलर्जी जो है उसका ख़ात्मा हो सकता है। सबसे पहले तो ये याद रखें कि ये चूँकि जीन टू जीन वो मुंतकिल होने वाला मर्ज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसकी वजह से जो अंतड़ियाँ हैं उनके अंदर जो विलाई होते हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं और वो खुराक को जुज़्वे बदन नहीं बनने देते हैं और पखाने को प्रॉपर तरीके से खारिज होने में रुकावट बनते हैं। इसकी वजह से जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं, जैसे खुराक का जुज़्वे बदन ना बनना, हड्डियों का टेढ़ापन हो जाना, फिर इसके अलावा अंतड़ियों में ज़ख्मों का हो जाना और पेट में गैस का भर जाना, और इसके अलावा यह है कि जो पखाने हैं वो पतले और चिपचिपे आना, और इसके साथ साथ यह है कि बदबूदार पखानों का अखराज होना, कद का ना बढ़ना, ये बहुत सारी अलामत हैं जो ग्लूटेन एलर्जी की वजह से पैदा हो जाती हैं। तो इसका सबसे पहले तो मेज़ोमेटिक जो इलाज है वो ये है कि आप सुरानियम की एक हाई डोज जो है, हाई पोटेंसी में एक डोज़ दें पहले सबसे पेशेंट को। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स आप मेडिसिन दें, जिसमें नेट्रम सल्फ बहुत अच्छी मेडिसिन है जो ग्लूटेन एलर्जी का बहुत अच्छा इलाज है। लेकिन अगर पेशेंट की अलामत जो है वो बेचैनी है, ठंडे पानी की प्यास है, बार बार ठंडा पानी पीने को दिल चाहता है, पतले पखाने आते हैं, तो आर्सेनिकम अल्ब जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है इसके लिए। पेशेंट बतदरीज कमज़ोर होता जा रहा है, उसको बाज़-औक़ात बुखार हो जाता है और नाफ के इर्द गिर्द जो है वो पेट में दर्द रहता है। खाना खाने के बाद पेट में जो है ना वो गैस भी भर जाता है और दर्द भी शुरू हो जाता है। तो उसके लिए चाइना बहुत अच्छी मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में आप 5 ड्रॉप्स जो है सुबह दोपहर शाम दें तो उससे जो है ये अलामत दूर हो जाती हैं। इसी तरीके से अगर डकार बहुत ज़्यादा आते हैं और बदहज़मी के डकार आते हैं, पेट फूला हुआ है, गैस का अखराज नहीं होता है, तो उसके लिए जिस्म हर वक्त ठंडा रहता है, ठंडे पसीने आते हैं और मरीज़ जो है वो बतदरीज कमज़ोर होता चला जा रहा है, उसकी पल्स जो है वो भी कमज़ोर हो रही है, टेम्परेचर जो है वो हमेशा लो रहता है, ठंडक सी महसूस होती रहती है जिस्म को। तो कार्बोविज जो है वो बेहतरीन मेडिसिन है, वो आप पेशेंट को दिन में 4 दफ़ा 6x पोटेंसी में दे सकते हैं। 2-2 गोलियां सुबह दोपहर शाम और रात को दें, उससे जो है वो बतदरीज पेशेंट जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से और बहुत सारी मेडिसिन हैं, जैसे पेट के निचले हिस्से में जो है वो गैस का दबाव है, भराव है और गैस खारिज भी नहीं होती है और लोअर एब्डोमेन में पेन भी रहता है और ग्रीसी पखाने आते हैं, बदबूदार पखाने आते हैं, तो उसके लिए हमारे पास मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम इन अलामत में दी जाती है और इससे जो है ना सिर्फ जो है सीलिएक डिजीज़ या गंदम से एलर्जी का इलाज भी होता है, बल्कि इसके साथ साथ ये जो वक्ती अलामत होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। इसके अलावा अगर मुसलसल पेचस आते हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं, हर वक्त पेशेंट जो है ना वो पेचस के लिए भागता है, तो उसके लिए हमारे पास कुर्ची एक मेडिसिन है जो बड़ा अच्छा काम करती है। ये आमतौर पर मदर टिंचर में दी जाती है। 5 ड्रॉप से लेकर 15 ड्रॉप्स तक सुबह दोपहर शाम पेशेंट के वेट और उसकी एज के हिसाब से मेडिसिन को सिलेक्ट किया जाता है और ये पानी में डालकर दी जाए तो ये अलामत ठीक हो जाती हैं। पेशेंट अगर उसको मकद पर कंट्रोल ही नहीं है और वो भाग पड़ता है पखाना करने के लिए, तो बाज़ दफ़ा तो ये है कि उसका पखाना जो है वो रास्ते में निकल जाता है, या अगर वॉशरूम में बैठा है तो बैठते ही बड़ी मुश्किल से जो है ना वो बैठ पाता है तो पखाना खारिज हो जाता है। तो उसके लिए एलो बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम दी जा सकती है और वो बड़ा अच्छा काम करती है। अगर झागदार पखाने आते हैं, सब्ज़ पखाने आते हैं, पखानों में बाज़ दफ़ा इंतहाई रेड ब्लड जो है वो खारिज होता है, तो उसके लिए हमारे पास एपिकाक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके ज़रिए से हम ग्लूटेन एलर्जी या सियालिक डिजीज़ का इलाज कर सकते हैं।
इसके अलावा बच्चे का कद भी नहीं बढ़ रहा, हड्डियां भी टेढ़ी हो रही हैं, और ग्लूटेन एलर्जी में जो है ना मुसलसल उसके टेस्ट में उसकी रेशो में इजाफा हो रहा है। तो उसके लिए हमारे पास ब्राइटा कार्ब बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये मेडिसिन अगर रेगुलर दी जाए तो उसकी ना सिर्फ कद बढ़ना शुरू होता है बल्कि उसकी सेलिक डिजीज़ या ग्लूटेन एलर्जी में भी कमी आना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से और बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे पोडोफाइलम है। अगर पीले पखाने आते हैं और बदबूदार पखाने आते हैं और पुड़ पुड़ की आवाज़ के साथ पखाने आते हैं और पखाने रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं, और पखाने जो हैं वो उनके अंदर जर्दी माइल बहुत ज़्यादा जर्द रंग के होते हैं, जिगर भी साथ ख़राब होता है, तो उसके लिए पोडोफाइलम बहुत अच्छी मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम दी जाए तो उससे हम ग्लूटेन एलर्जी का भी इलाज करते हैं, सीलिक डिजीज़ भी ठीक होती है, और इसके साथ साथ ये है कि उसकी ये जो मौजूदा अलामत होती हैं वो भी ठीक होती हैं। कहने का मकसद यह है कि अगर अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन दी जाएँ तो ग्लूटेन एलर्जी या सेलिक डिजीज़ जो है उसका इलाज मुमकिन है। लेकिन कोई भी मेडिसिन आप आज खुद इस्तेमाल ना करें। अपने होम्योपैथिक मॉलेज के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन लेना इस बीमारी में ख़ास तौर पर नुकसानदेह भी साबित हो सकता है, क्योंकि ये एक क्रॉनिक डिजीज़ है और ये लंबा अरसा इसके लिए कोई मेडिसिन खानी पड़ती हैं। तो इसलिए आप किसी अपने अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से मेडिसिन तजवीज़ करके शुरू करें ताकि इस बीमारी का ख़ात्मा हो सके, आप मुकम्मल शिफा याब हो सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।